अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है इंशाल्लाह। और सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है। मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दें कि मैं आप सबके लिए क्लियरली जो है वो ऑडिबल हूँ, और मेरी स्लाइड है वो भी मैं शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा। इट इज ऑल क्लियर, लेट मी नो। ओ, ठीक है, perfect. I'm just waiting for few more minutes ताकि सब लोग आ जाए, फिर इंशाल्लाह I will start. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today, Level Up Day 4 session is going to be phenomenal क्योंकि टॉपिक आपके सामने है, and I'm sure you must be very excited to learn this art of closing sales क्योंकि मंथ का एंड चल रहा है, and I'm sure कि इस ये वाले जो डेज होते हैं, ये वाला जो टाइम होता है, इसमें हर कोई अपनी बेहतरीन क्लोजिंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहा होता है। और आई एम श्योर कि ये वाला जो सेशन है ना, इसके बाद आप लोगों ने अपने बिजनेस का साइकिल इतनी जोर से जो पहिया है वो इतनी जोर से घुमाना है कि इंशाल्लाह। और स्पेशली आज की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो हमारी डायमंड मैनेजर बीनिश अबू बकर ने अनाउंसमेंट की है कि फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई अगस्त जो लोग अपना मैनेजर क्वालिफाई करेंगे वो उम्रा इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके बाद तो मुझे पता है कि सबकी नींदें उड़ गई हैं, और सबने अभी खैर स्पेशली इस मंथ को, अप्रैल के मंथ को भी बड़ा जबरदस्त क्लोज करने के लिए, बिकॉज आप एक महीना पहले से ही अपना, या फिर आप फर्ज करोगे आपने जो नेक्स्ट मंथ में जितना भी काम करना है उसकी जो आपकी बेस बनती है वो प्रीवियस मंथ में बन जाती है। तो इस मंथ का की जो क्लोजिंग है वो आपकी कैसी होगी वो ही डिफाइन करेगा कि आपका नेक्स्ट मंथ और उसके आगे के मंथ जो है वो कैसे जाने वाले हैं इंशाल्लाह। सो आई एम श्योर कि आजकल हर कोई जो है वो बहुत ही क्विकली क्विकली क्लोजिंग्स के लिए जो है वो बेतहाशा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं। और आज के सेशन के बाद आपके जो क्लोजिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, you will see the difference after this session inshallah taala. So सबसे पहले मुझे ये बताएं कि are you guys excited to learn the closing itself? आपको पता है कि क्लोजिंग क्या होती है एग्जैक्टली exactly? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि what is closing actually. ओके, एक्साइटेड है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। क्लोजिंग जो है वो बेसिकली होती है पिच ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द प्रोडक्ट। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर जो है वो हम सोल्यूशन पिच कर रहे होते हैं, और सेल्स के अंदर जो है वो हम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आज के सेशन के अंदर मैं आपको थ्री साइकोलॉजिकल जो सीक्रेट्स हैं सेल्स के सेल्स क्लोजिंग के, वो आपको बताऊंगी, जो कि आपकी सेल्स को इंस्टेंटली मल्टीप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह, और आपका जो रिजल्ट्स हैं वो बैरियर्स तोड़ते हुए आएंगे। पता है, जो भी सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं, जो लोग जैसे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सेशंस अटेंड कर रहे होते हैं, तो अचीवर्स के अंदर, और मतलब सुन बहुत ध्यान से रहे होते हैं सब लोग, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से सोच सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, एब्जॉर्व कर रहे होते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, मैंने अपने प्रोसेस के अंदर इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, मैंने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोसेस के अंदर। और कुछ लोग जो है वो उसको सिर्फ सुनने और एडमायर करने की हद तक सोच रहे होते हैं। तो ये बहुत ही फाइन लाइन है ऐसे लोगों के दरमियान में। और अब आपने खुद अपनी कैटेगरी को चूज करनी है कि आपने कौन सी वाली साइड जो है वो चूज करनी, मतलब आप किस वाली साइड पर आओगे। सो एंड ऑफ द डे जो लोग इस सेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फाइनल प्रोसेस के अंदर, उनके तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला सारे बैरियर क्रॉस करते हुए आएंगे। सो ये जो बेसिकली मेन थ्री साइकोलॉजिकल आप कह लो कि सेल्स के सीक्रेट्स है ना, वो ये हैं कि नंबर वन इज ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम जब फाइनल क्लोजिंग कॉल करने के लिए बैठते हैं,
तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स की ऑप्शन दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अपने जहन के अंदर ये है कि जिसको मैं अपना बिजनेस ऑफर कर रहा हूँ वो या तो काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करे वाली कोई बात नहीं होती है, या तो काम करेगा या बाद में करेगा। तो जब बाद में करना है तो व्हाई नॉट अभी स्टार्ट कर ले। तो बहरहाल जो क्वेश्चन होता है उसमें कभी भी नेगेटिव साइड नहीं आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सेशंस के बारे में पूछते हो कि आपने जो हम सारे सेशंस अटेंड किए हैं उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो आप मुझे बताओ कि आपको सेशंस कैसे लगे, या आपको हमारा मार्केटिंग प्लान जो है या अपॉर्चुनिटी जो है या कंपनी जो है वो कैसी लगी। अगर तो आपका ये क्वेश्चन है ना, दैट इज टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप अगले बंदे को ऑप्शन दे रहे हो कि वो आपके मतलब इस क्वेश्चन के बाद कुछ भी आंसर कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को डिफिकल्टी में डाल देते हो। तो आपका क्वेश्चन जो है वो दोनों ही पॉजिटिव साइड्स का होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको इस तरह की ऑप्शन नहीं दे रहे कि आप कोई नेगेटिव साइड बताओ, आप उसे पूछोगे कि आप मुझे बताओ कोई 3 चीजें, आप मुझे बताएं कि आपको सेशंस के अंदर या इस अपॉर्चुनिटी को लेके कौन सी 3 चीजें हैं जो कि बहुत जबरदस्त लगी है। फिर वो, अब दिमाग को हम एग्जैक्टली जो काम देते हैं ना वो वही करना स्टार्ट करता है। अगर तो हम उसको वो एक बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं कि हाँ ढूंढो, पॉजिटिव भी ढूंढो नेगेटिव भी ढूंढो, तो फिर तो वो दोनों साइड से ढूंढेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर ही जाके बैठेगा, नेगेटिव साइड ही देखेगा। लेकिन अगर आप उसको एक जो टास्क है वही सिर्फ ये दे रहे हो कि आपने पॉजिटिव साइड ढूंढ के लानी है, आप उसको कह रहे हो कि आप 3 ऐसी चीजें बताओ जो कि आपको बेहतरीन लगी हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके या सेशन को लेके, तो फिर वो आपको बताएंगे मतलब सोच सोच के। अब वो रिमाइंड वो रिकॉल करेंगे कि अच्छा सेशन के अंदर या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हमें चीज अच्छी क्या लगी है। बंदे ने ये नहीं पूछा कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, बंदे ने ये पूछा कि क्या अच्छा लगा, तो मुझे ऑब्वियसली वही आंसर करना है। अंडरस्टूड सी बात है, जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है नॉर्मली आप उसी का आंसर देते हो ना, ये तो नहीं होता कि आप बायो की क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, सो आप जिस तरह का क्वेश्चन करते हो अगला बंदा आपको वैसा ही आंसर करता है। अगर आप गलत क्वेश्चंस करोगे तो आप खुद अपने आप को मुसीबत में डाल लोगे। तो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा आपको मतलब पॉजिटिव साइड का ही मिले। तो आज द क्वेश्चन लाइक के आप जो है आपको कौन सी 3 चीजें बेहतरीन लगी हैं, या फिर बाय द एंड ऑफ द क्लोजिंग जब आप पूछते हो तो आप ये नहीं पूछते कि हाँ जी आप बताएं कि आपने स्टार्टर पैक परचेज करना है या नहीं करना, आप पूछते हो कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। आप वेबसाइट के ऊपर जाके खुद परचेज करोगे या फिर आप अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, या क्या सिनेरियो होगा। सो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी क्लोजिंग के अंदर बहुत ध्यान से आपने चूज करने हैं। ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस। नंबर 2, आपने हमेशा उनसे ये पूछ लेना है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिगार्डिंग सेशंस इटसेल्फ, कि रैंक करें कि आपको 0 से लेके 10 तक कौन सी चीज जो है वो बेस्ट लगी। मतलब आप मतलब ओवरऑल इसको रैंक करें कि आप 0 से लेके 10 तक आप कहाँ पे इसको रैंक करते हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो 4 5 या उस तरह से करके करते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि अच्छा क्या चीज आपको, किस चीज के आपने मार्क्स दिए हैं। तो एंड ऑफ द डे आप फिर भी उसी चीज के ऊपर पहुंच रहे हो जो चीज उनको अच्छी लग रही है, किस चीज के आपने मार्क्स दिए हैं। तो एंड ऑफ द डे आपने पहुंचना उस चीज के ऊपर है, या अगले बंदे को जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका भी आपने वहां पे लाके उसको कंसंट्रेट करना है कि क्या चीज जो है वो उसको प्लस लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। नंबर 3 जो चीज है जिसकी वजह से अक्सर क्लोजिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है, इनफैक्ट ये चीज आपकी इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आपसे कोई पूछता है कि ये कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये चीज अक्सर इनविटेशन के दौरान ही आ जाती होती है, या फिर ड्यूरिंग जो है वो सेशंस भी अक्सर आ जाती है। क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग है ना, बेसिकली क्लोजिंग प्रोसेस कोई एक एक आप समझ लो कि एक पेज की बात नहीं है कि सिर्फ लास्ट मोमेंट पर ही आएगी जब सारे सेशन देखने के बाद आप फाइनल कॉल करते हो, दैट इज ओनली क्लोजिंग कॉल। दिस इज नॉट द केस। आपकी जो क्लोजिंग कॉल है एक्चुअली वो आपकी इनविटेशन से ही, या आपका जो क्लोजिंग प्रोसेस है बेसिकली वो आपकी इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। द डे वन यू जनरेट दैट लीड, उस दिन से ही आपका बेसिकली क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उस दिन से लेके इवन यानी जो लीड है वो आपने किस तरीके से जनरेट की है, वहां से ऑनवर्ड्स ही आपकी क्लोजिंग किस तरह की होगी, डील डन होगी नहीं होगी, वो वहीं पर ही डिपेंड करना शुरू हो जाता है कि आपका स्टार्टअप किस तरह का हुआ था। तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर अक्सर लोग आके फंस जाते हैं कि इज इट अ नेटवर्क मार्केटिंग, तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस अगेन। आप वहीं पे हर चीज बंद करके छोड़ दो, आप मतलब बाकी सब चीजों को छोड़ दो, आप पहले इसके ऊपर डिस्कस करो। आप मुझे पूछो कि भाई बताओ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था तुम्हारे साथ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है, या इस कंपनी के बारे में कुछ पता है, या फिलहाल फिलहाल कंपनी का वो नाम ले रहा है, तो उसे पूछे कि क्या हुआ था लास्ट टाइम तुम्हारे साथ। तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा उस डिस्कशन का, वो आपको यही बताएगा कि या तो उसने जो वो बता रहा होगा आपको बंदा, उसकी सारी कन्वर्सेशन के बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि या तो उसने कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली थी जिसका मार्केटिंग प्लान नहीं था अच्छा,
या फिर उसने किसी गलत बंदे के साथ ज्वाइन कर लिया था जो कि उसको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करता था, या फिर जो प्रोस्पेक्ट है वो उस वक्त खुद काम नहीं करता था। अब चूंकि वो आपके साथ ज्वाइन होने लगा है तो अब आपने उसको अपनी जो आपकी जो लाइक लीडरशिप है उसकी एग्जांपल्स दे के आपने उनको बताना है। और मतलब चूंकि आपके साथ वो बिजनेस ज्वाइन कर रहा है और आप एक बहुत अच्छे लीडर हो और आपकी जो लीडरशिप है वो बहुत जबरदस्त है, तो चूंकि हम ओवरऑल बीइंग पावर ईगल सक्सेस के ऊपर ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते हैं, तो अब डेफिनेटली ये बंदा जो है ये भी ग्रो करेगा। सो ये एक जो स्टार्टिंग मेन ऑब्जेक्शन आ जाता है समझ लो, या फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर आके हम रुक जाते हैं कि भाई इसके बाद तो इस बंदे को टच करने का फायदा ही कोई नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। सो इसको आपने ओवरकम करना है। सो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जो कि आपने ओवरकम कर ली, या इसको उस तरीके का। अब एग्जैक्टली क्लोजिंग कॉल क्या होती है मैं आपको वो भी लास्ट में इंशाल्लाह बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द क्लोजिंग कॉल शुड बी। तो ओवरऑल जो हमारे क्लोजिंग पैटर्न्स होते हैं ना बेसिकली, अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो क्लोजिंग पैटर्न्स सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल जो एक चीज कॉमन होती है ना वो सिर्फ ये होती है कि क्लोजिंग के अंदर हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते, हम सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन को पिच करते हैं। सेल्स जो सक्सेसफुल होती है ना वो कभी भी लॉजिक बेस्ड नहीं होती। हमेशा जो सेल्स जबरदस्त होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन बेस्ड होती है। जितनी भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हो ना, तो जितना आप इमोशनल साइड के ऊपर फोकस करते हो उतनी ज्यादा आपकी लाइक यू आर गिविंग द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो बंदा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अगर आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसको हम उसका रीजन वाई कहते हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो और आप उसको उसका सोल्यूशन दे रहे हो, आप उसको लॉजिक नहीं समझाने बैठ गया कि भाई यहाँ पर आप बिजनेस ज्वाइन करोगे तो आप इतनी परसेंट पे आप आ जाओगे, फिर उसके बाद आप इतने परसेंट पे आ जाओगे, फिर यहाँ पे आपका लाइक फॉर एग्जांपल इतना स्पॉन्सर्ड बोनस बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। आप जब भी उससे क्लोजिंग के अंदर बात कर रहे होगे टोटली आपकी बात होगी उसके इमोशंस के ऊपर, इमोशनल जो साइड है सिर्फ उसके ऊपर बात हो रही होगी। कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल चीज, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका जो आपका एक रीजन है कि आप जिसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपका वो जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगा, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा आप जिसकी चीज के ऊपर काम करते हो उस लॉस के ऊपर बात करते हो, जो कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करता तो जो लॉस वो बेयर करेगा उसके ऊपर काम बात करते हो आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात नहीं कर रहे होते हो, आप 2+2 के ऊपर बात नहीं कर रहे होते हैं, आप कोई फॉर्मूलाज नहीं बैठ के समझा रहे होते, आप कोई लॉजिक्स नहीं समझा रहे होते, आप टोटली उस बंदे के प्लस और माइनस उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात कर रहे होते हो। जो आपकी क्लोजिंग कॉल होती है ना वो कभी भी आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का मैच नहीं होता, लाइक इट्स नॉट द मैच वर्स यू वर्सेस योर प्रोस्पेक्ट, इट इज समथिंग यू प्लस योर प्रोस्पेक्ट थिंकिंग फॉर दैट पर्सनस बेटर फ्यूचर। तो अपने आप को उस साइड पे रखिए, उसी की साइड पे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा है क्लोजिंग कॉल के लिए, क्योंकि देखिए क्लोजिंग कॉल जो होती है ना वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती, रोबोटिक नहीं हो सकती। आपको पहले से नहीं पता हो सकता कि अगले बंदे का क्या प्रॉब्लम है या उसको आपके क्या सोल्यूशन जो है वो फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप हेल्पिंग माइंड के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको क्या चीज फायदा देगी वो आपको उससे बात करके ही पता चलेगी। तो क्लोजिंग जो है वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकती, वो कभी भी रोबोटिक नहीं हो सकती। उससे जब बात करोगे तो जाहिर सी बात है उसके फायदे की बात करोगे, और उसमें भी लॉजिक से ज्यादा आप इमोशंस की साइड पर बात करोगे। अब हम बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हम घर से बैठ के काम कर लेते हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, हमें 9 to 5 जॉब टाइप की कोई चीज नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम चूंकि हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं रहा किसी के साथ। अभी भी आप देखो कि आपके साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल वो आपको इन पर्सन जानते हैं, आपके साथ वैसे नॉर्मली उनकी इन टच होते रहते हैं, जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं या कोई आप अगर कोई पॉलर वगैरह रन करते हो, आपके क्लाइंट्स हैं या कुछ इस तरह का सिनेरियो है, या आपके क्लास फेलोज हैं, या फिर आपकी किसी भी लेवल से आपके जानने वाले हैं। तो जो लोग आपको इन पर्सन जानने वाले हैं वो आपके ऊपर उस लेवल का ट्रस्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट की वजह से क्लोजिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है। सक्सेसफुल जो सेल्स होती है, जो क्लोजिंग होती है उसके ऊपर वो एंड होती है। लेकिन जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो चूंकि हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है तो ये चीज बड़ी मुश्किल होती है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। इस चीज को आई थिंक आई एम श्योर कि हर बंदा ही बेयर कर रहा होता है। ऐसे ही है, हर किसी को ये वाला ऑब्जेक्शन जरूर सुनने को मिलता है कि मैं कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर लूं और आपको आपके थ्रू जो है वो अपना स्टार्टअप पैक परचेज करूं, मुझे क्या पता, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ या मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। सो बेसिकली
जो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, वो है आपका ट्रस्ट लेवल। ऐसा ही है, और जिस 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 इंसान ने आपके साथ ज्वाइन किया भी हुआ है, उसने भी डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ही आपको ज्वाइन किया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड क्लोजिंग बेसिकली। अब इसको अगर आप अपने साथ, अपना जो प्रोसेस है आपका, अगर आप उसके साथ कंपेयर करो ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, और आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी आप ला सकते हो। आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आप बेसिकली खुद लैग कर रहे थे, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आपको चीजें ठीक करने की जरूरत है। सो सेलिंग जो होती है वो बेसिकली एक पुश फोर्स होती है। आप कस्टमर को पुश कर रहे हो कि वो चीज परचेज कर ले। आपका कोई हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है वहां पर, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ जहन में एक ही चीज है कि इसमें मुझे फायदा हो जाए, ये चीज मेरे से परचेज कर ले, कि मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, ताकि इसमें मुझे फायदा हो जाए। इसमें आप अगले बंदे का कोई भला नहीं सोच रहे हो। नॉर्मली जो सेल्स जो माइंडसेट है बेसिकली। और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो इंजॉयबल प्रोसेस नहीं होता, आप बहुत इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। ये चीज आप एक्सपीरियंस करते होगे, आई एम श्योर कितने लोग हैं जो यहाँ पर ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, कि जब आप किसी के साथ इस तरह से मतलब विदाउट हेल्पिंग माइंड, आप सिर्फ जो है वो अपने फायदे के लिए जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, और चूंकि सेल्स तो बिजनेस ही रिजेक्शन का है, तो जब हमें रिजेक्शन सुनने को मिलती है या फिर हमें ज्यादा लोगों से बात करने को मिलती है, तो चूंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, चूंकि हम किसी मतलब एक हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ ही काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हम उस प्रोसेस को एंजॉय भी नहीं कर रहे होते हैं। एंजॉय नहीं करते, इरिटेट हो जाते हैं। वो जो इरिटेशन है वो फील हो जाती है प्रोस्पेक्ट को भी। ऐसा ही है, कोई पर्सनल जो रिलेशनशिप हो रही है ना, वो बिल्ड नहीं हो रही। कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो उसके अंदर नहीं हो रही है। उसका रीजन यही है कि आपका कोई हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं है, आप हेल्पिंग माइंड के साथ काम ही नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं लग रहा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है कि आप अगर किसी की क्लोजिंग करने के लिए बैठे हो और आपके दिल में ये आया हो कि ये जो बंदा जिसके साथ मैं अभी बात करने के लिए जा रही हूँ, इसका ये अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेता है तो ये कितना फायदे में रह जाएगा, इसका क्या क्या फायदा हो जाएगा, या ये जो मुझे प्रॉब्लम बता रहा है, ये तो इन सारे प्रॉब्लम से निकल आएगा। ये चीज क्या आपके जहन में आती है? अगर तो ये चीज आती है, तो फिर तो डेफिनेटली आप उस प्रोसेस को एंजॉय भी करते होगे, और आप उससे कभी भी बोर भी नहीं होगे और इरिटेट भी नहीं होगे। और आपका एक रिलेशनशिप भी बड़ा ही स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है, क्योंकि आप अगले बंदे के लिए फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंपेयर करो अभी अपने प्रोसेस के साथ, अभी आप जो क्लोजिंग करते हो, क्या आप वाकई में आप अगले के लिए पेन फील करते हो? क्या आप सोचते हो कि ये जो मैं इस बंदे को बिजनेस ऑफर करने के लिए जा रहा हूँ, ये इसकी जिंदगी बदल देगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल किसी गलत बंदे को अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा अगर अपना फॉर एग्जाम्पल माइंडसेट खराब हुआ होता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आ जाता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इससे भी होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं कर भी सकेगा कि नहीं कर सकेगा। कभी किसी को ऑफर करते हुए ये सोचा है कि ये अगर मेरे से या इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के सीख गया, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा? अगर ये आप अगले बंदे के लिए सोचना शुरू कर देते हो, ये फील करना शुरू कर देते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो ऑटोमेटिकली उसको भी वो वाइब आ जाती है आपके प्रोस्पेक्ट को। सेकेंडली, जो आपका लाइक फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कॉल से पहले अगर आपको हर दफा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ रहा है, अगर आपको हर दफा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो करनी के जो लाइक स्क्रिप्ट्स हैं, जो आपके सेंटेंसेस हैं, वो अगर आपको हर दफा याद करने पड़ रहे हैं, रटने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो चीज दिल से नहीं कर रहे। तो यू कैंट बी नेचुरल इन दैट वे। आप बस वो रटा रटाया जो है वो आपने लाइक फॉर एग्जांपल एक दफा माइंड में बिठा लिया, जैसे ही उससे बात होगी तो आप जो है वो वैसे तो खैर ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट होते हैं हर चीज के। लेकिन एक चीज अब हमारे पास स्क्रिप्टेड फॉर्म में भी अगर आ गई है इन केस, और हमें याद हो गई है, हमें पता चल गया है कि अच्छा इस चीज को हैंडल करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करने होते हैं। बट ये गलत बात नहीं है कि अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको क्लोजिंग कॉल से पहले पढ़ो। पढ़ना चाहिए, शुरू में तो बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास स्क्रिप्टेड फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है कि अच्छा इस जो ऑब्जेक्शन है इसको हैंडल करने के लिए ये मुझे कहना चाहिए, इसको हैंडल करने के लिए ये कहना चाहिए। और जो क्लोजिंग कॉल है बेसिकली, या जो क्लोजिंग प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम इनविटेशन, वो नाम ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। और अभी हमारे बहुत ही जबरदस्त सेशंस हुए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, और अभी फर्दर भी जो होंगे उनके अंदर आप सीखोगे। अब ये बेसिकली क्लोजिंग कॉल या जो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये पूरे का पूरा एक होल प्रोसेस है, जिसको एक दूसरे के साथ आप अब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसकी ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग कॉल होगी, यहाँ से यहाँ तक इनविटेशन होगी। ये पूरा एक प्रोसेस है। आपका जो इवन जो फॉलो अप है उसके अंदर भी आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही होती है। आपका जो क्लोजिंग कॉल होती है उसके अंदर भी आपकी एंड ऑफ द डे किसी ना किसी हद तक क्लोजिंग के अंदर भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चल रही होती है। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक
अपना आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखता ही रहता है। तो अगर वो चीजें आप एक्चुअली कॉन्फिडेंटली फील कर रहे हो, उसको आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, उसकी वर्थ के बारे में आप खुद बहुत 200% कॉन्फिडेंट है, तो फिर तो आपको बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हर चीज का आंसर होगा सिर्फ सेशंस अटेंड करने के बाद ही या राइट अप को एक दो दफा पढ़ने के बाद ही। लेकिन अगर आपको हर बार पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसको अभी तक प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हो, कि आप उसको दिल से कन्वे कर सको। अब बस आप उसको पढ़ के सुना रहे हो। अब कस्टमर जो है आपका, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपसे परचेज नहीं करना चाह रहा, आप उसको सेल करना चाह रहे हो अपने फायदे के लिए। ये वाली फील आपको भी आएगी और उसको भी आएगी। अगर तो ये फील आपको आती है जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, तो क्या आपको फील हो रहा होता है कि वो नहीं मुझसे परचेज करना चाह रहा स्टार्टअप पैक, वो नहीं मुझसे परचेज करना चाह रहा, वो नहीं बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। अगर तो ऐसा है तो फिर आप क्लोजिंग नहीं कर रहे, आप सेल्स कर रहे हैं। और अगर इन केस वो आपके साथ ज्वाइन कर भी लेता है ओवरऑल पूरे सिस्टम को फॉलो करके, और आपके साथ ज्वाइन होने के बाद वो थैंकफुल नहीं है बल्कि आप थैंकफुल हो उसके, कि शुक्र है इसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मुझे मेरा स्पॉन्सरिंग बोनस मिल जाएगा, या फिर ये अच्छा काम करेगा तो मुझे भी उसका कुछ टीम लीडिंग बोनस मिलेगा, अगर मैं अच्छी प्रमोशन खुद भी अचीव कर लेता हूँ तो मैं अपने भी फोर्सेस एक्टिव करता हूँ तो अगर तो आपके ये जहन में आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो एंडिंग है, जो क्लोजिंग है आपकी डील की, वो इस तरीके से हुई है कि वो आपके लिए थैंकफुल नहीं है, आप थैंकफुल हो उसके कि उसने एटलीस्ट ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट क्लोजिंग properly, like you are not pitching the solution, basically you are just selling the product for yourself, not that particular person. So closing is totally opposite. Closing is pull force. वहां पर आप जो है वो कस्टमर को पुश कर रहे हो या अपने प्रोस्पेक्ट को पुश कर रहे हो, यहाँ पर आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, पुल कर रहे हो। आप अपनी लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी मार्केटिंग करते हो या फिर आप अपनी कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने पेज के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो, या फिर आप अपनी पर्सनालिटी से जिस तरह का ये की वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके तरीके से आप इस तरह की इम्प्रेशन एक बना रहे हो ऑडियंस के ऊपर, कि ऑडियंस को लगता है कि इसके साथ ज्वाइन होने में मेरा फायदा है, इससे बात करने में मेरा फायदा है। तो वो दैट इज अ पुल फोर्स बेसिकली। अब आप किसी के पास नहीं जा रहे, अब लोग आपके पास आ रहे हैं। उस केस में वो वाइब जब तक नहीं आती है प्रोस्पेक्ट को कि आप हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हो, लाइक आप अगर किसी को बिजनेस ऑफर कर रहे हो या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो तो आप उसके फायदे का सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डिफरेंस जरूर एक रखें अपने सामने, कि जब मैं एक्चुअली क्लोजिंग कॉल कर रही होती हूँ या कर रहा होता हूँ, तो क्या ये सब चीजें, ये सेल्स वाली साइड की जो चीजें हैं ये मेरे सामने होती हैं, या फिर जो क्लोजिंग कॉल वाली चीजें होती हैं ये मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ। क्या चीज होती है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो? जब आप किसी के साथ हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ बात करते हो ना, तो वो वाला जो प्रोसेस होता है आपका वो बहुत एंजॉयबल हो जाता है। आपको आपको खुद भी बहुत पुश नहीं करनी पड़ी होती अपने आप को भी लाइक काम करने के लिए। आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी बहुत जबरदस्त किस्म की रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है। आप अगले बंदे के लिए फील कर रहे हो, आपके साथ अगले बंदे के साथ दोस्ती हो गई है, तो आप खुद उसको फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हो। तो वो आपका प्रोसेस जो है पूरे का पूरा वो नेचुरल हो गया। हम इंसान जो है वो नेचर के जितना करीब रहे हैं उतना ही कंफर्टेबल और पुरसकून रहते हैं। तो वो फिर सारी चीजें जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं रहती हैं। क्योंकि क्लोजिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, कि आप जब फॉर एग्जांपल अगर आप बॉक्सिंग करने के लिए भी रिंग में उतरते हैं तो आपको पहले से नहीं पता होता कि मैंने दो मुक्के राइट हैंड से मारने हैं और एक मुक्का मैंने लेफ्ट हैंड से मारना है। जब अगला बंदा जिस तरह के आपके साथ फाइट कर रहा होगा, आपने उसी तरीके की फाइट करनी है। अब फाइट से मुराद ये नहीं है कि क्लोजिंग कॉल जो कोई फाइट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यू इट्स नॉट यू वर्सेस योर प्रोस्पेक्ट्स, इट्स यू एंड योर प्रोस्पेक्ट बोथ ऑन द सेम साइड लुकिंग फॉर हिज बेटर फ्यूचर। तो बट उसके क्वेश्चंस के आपने किस तरह के आंसर्स करने हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है बेसिकली। वो उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप जितना यू नो पॉजिटिव साइड पे रखते हो, लाइक उसकी जो नेगेटिव साइड है अगर कोई क्वेश्चन की, तो उसको भी आप उसकी प्लस साइड ही बना के उसका आंसर करते हो। इस चीज को समझ रहे हो आप बात को? लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे, मैं बिजनेस को स्टार्ट तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो आप उसको बताते हो कि भाई आप तो 100% कॉन्फिडेंट है रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म एंड यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू गेट स्टार्टेड, इसी वजह से यू आर ऑन द कॉल विद मी राइट नाउ। ठीक है, तो यू वुड बी नेचुरल अगर आप एक चीज दिल से बता रहे होते हो, अगर आप अगले बंदे का दिल से भला चाह रहे होते हो।
उस केस में क्या होता है कि कस्टमर आपसे बाय करना चाह रहा है, लाइक वो आपके साथ जो है वो ज्वाइन करना चाह रहा है, बजाय इसके कि आप चाहो कि वो आपके साथ आपसे कुछ चीज परचेज कर ले। आप अब सेल नहीं करना चाह रहे, वो आपसे परचेज करना चाह रहा है। और एंड ऑफ द डे जब आपका प्रोस्पेक्ट है वो जब ज्वाइन कर लेता है तो वो थैंकफुल होता है। वो आपको अगर पहले दिन आके, कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने आके ज्वाइनिंग करने के फौरन बाद आपको कहा हो कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने मुझे ये इतनी जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, इतना इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैंने ज्वाइन कर लिया आपके रेफरेंस से। ये चीज कभी एक्सपीरियंस की है आप लोगों ने? सही है, ठीक है। सो बेसिकली जो लोग तो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा ठीक है, कुछ नोज हैं कुछ येसेस हैं, तो जो नोज हैं बेसिकली उन उसका मतलब है कि वो क्लोजिंग कॉल नहीं कर रहे, वो सेलिंग कर रहे हैं। अगर इन केस उनके साथ कोई बंदा ज्वाइन कर भी रहा है तो वो उसका उस तरह का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं होगा, बीइंग एन अपलाइन एंड डाउनलाइन भी। ठीक है, क्योंकि उसने अगले बंदे का दिल में दर्द रखते हुए बात नहीं की अगले बंदे से, उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है वो, अच्छा 50-50। सो बेसिकली आपने सिर्फ अपने फायदे की बात की, और जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है कि हाँ अगला बंदा थैंकफुल होता है, तो इट मीन्स कि आपने बहुत जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग की, जिसको एक्चुअली क्लोजिंग कहा जाता है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने अभी ये चार्ट देखी है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? अच्छा, तो फिर जिसको नहीं आ रही है प्लीज वो अपना इंटरनेट जो है कनेक्शन चेक कर ले। ओके। सो आपका जो बेसिकली प्रोसेस है क्लोजिंग का, उसके लिए आपको ये चॉकलेट बॉक्स स्ट्रैटेजी का पता है? किस किस को चॉकलेट बॉक्स स्ट्रैटेजी का पता है? गिव मी एन आइडिया, कितने लोगों को पता है? नहीं पता, अच्छा मोस्टली लोगों को नहीं पता, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चॉकलेट बॉक्स सेल करना होगा, तो मैं किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो चॉकलेट बॉक्स जो है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब एक आम चॉकलेट जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज में बिक जाती है, मिल जाती है एक आम चॉकलेट अच्छी क्वांटिटी की, तो ये वाली जो चॉकलेट बॉक्स जो मैं सेल करना चाह रही हूँ ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी की है, मगर ये 1000 रुपीज की है, तो समझे बहुत महंगी है। तो क्या इसको किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको सेल करने की? क्विकली क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? अच्छा, टेस्ट करवा दें, बिल्कुल ऐसे ही कि थोड़ा सा टेस्ट करवा देंगे, तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जो है वो अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन पे वर्क करेंगे। चले ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली आपका जो लाइक अगर थोड़ी सी उसको टेस्ट करवा देंगे ना अगले बंदे को, तो उसका टेस्ट अगर बहुत जबरदस्त होगा तो ऑब्वियसली वो फिर चाहे जितनी मर्जी महंगी होगी वो उसको लेके ही छोड़ेगा। सो यहाँ पर आ जाती है आपकी वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये बेसिकली आपकी ब्रांडिंग की वाली साइड नहीं है, ये एक्चुअली आपकी क्लोजिंग के अंदर ही आता है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब आपकी इनविटेशन से लेके आपकी लीड जनरेशन से लेके आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है जो कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हो और वहां पर आप किस तरह का वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैल्यू ऐड करने का या थोड़ा सा अगले बंदे को सिखाने से आपने क्या चीज की है, या कॉन्फिडेंस, या थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोवाइड करने से या कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने से आपने क्या किया कि उसको थोड़ा सा टेस्ट करवा दिया चॉकलेट को, कि अगर इस टीम का पार्ट बनोगे, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनोगे, तो ये बन जाओगे तुम। ठीक है, इस सक्सेस का पार्ट बन जाओगे तुम। सो आपने क्या किया कि थोड़ा सा एक उसको टेस्ट करवा दिया अपनी अपने कंटेंट के थ्रू। अब आप में से कितने लोग हैं जो कि वीडियो कंटेंट डालते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अपना पर्सनल बना के, ऐसे ही वो रेडीमेड सा, वो जो किसी का कॉपी पेस्ट वाला नहीं, अपना पर्सनल जो कंटेंट बना के डालते हैं? अच्छा ठीक है। जो लोग कह रहे हैं मी, वो तो बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे जहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है ना वो वही होता है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर रहा है उसी को रिजल्ट भी मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो कि नजर आते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ही अपने ये उनके लिए भी नया होता है कैमरा, वो फर्स्ट टाइम ही कैमरा को फेस कर रहे होते हैं। हर किसी की, हर कोई यूज टू नहीं होता कैमरा के सामने आकर वीडियो बनाने का और अपलोड करने का। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने इनिशियल लेवल से भी, इट डजेंट मैटर कि आपको पहले जो है वो पहले से कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो आप काम कर सकोगे। अगर आप अपने बेसिक लेवल पर भी अपने अपना अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, वो कहते हैं ना कि आप यू कैन नॉट कंट्रोल द सेल्स बट यू कैन कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जितनी करनी है वो आपके अपने हाथ में। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपना वीडियो कंटेंट डाल रहे हो, थोड़ी थोड़ी भी एक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको ये इंप्रेशन दे रहे हो, आप मोटिवेशन दे रहे हो या इंप्रेशन दे रहे हो कि भाई
यहाँ पर आप इस चीज का पार्ट बन के, इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के आप सक्सेस का पार्ट बनोगे बेसिकली। जिस चीज को बाकी सब लोग अचीव कर रहे हैं उसको आप अचीव कर सकते हो। आप उनको एक लाइफस्टाइल जी के दिखा देते हो। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके प्रोस्पेक्ट्स का या ओवरऑल ऑडियंस का, और उसकी वजह से आपकी क्लोजिंग जबरदस्त होती है। ठीक है, तो उसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब आपने प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग की भी होती है ना, तो आप हमेशा अथॉरिटी में रहते हैं। आपको जो लीड होती है वो एक हमेशा अथॉरिटी में देखती है। सर केसेस में ये होता है कि लाइक आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहा, या फॉर एग्जांपल आपके साथ बहुत कैजुअली बात कर रहा है, या आपको ध्यान से नहीं सुन रहा, या आपके टाइम को वैल्यू नहीं कर रहा। उसका रीजन ये होता है कि आपने उस लेवल की अपनी अपनी वैल्यू नहीं बनाई हुई। आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं उस तरह की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो जब आपकी स्टार्ट से लेके तो हर चीज जीरो जीरो से थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट होती है, कतरा कतरा मिलके समंदर बनता है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हो, तो आपके साथ बात करने वाली लीड को पहले से पता होगा कि ये वो बंदा है जो कि मेरे फायदे की बात करेगा, और इस बंदे का मैंने कम से कम टाइम लेना है, और इस बंदे की मैंने बात बहुत ध्यान से सुननी है। वो आपके साथ कभी भी कैजुअली नहीं बात करेगा, आपको एक रिस्पेक्ट की जगह पे रख के बात करेगा। क्योंकि अक्सर आप अगर अपनी प्रोस्पेक्ट्स में भी देखो ना, कि जो आपके साथ बहुत ही कैजुअली बात करते हैं ना, आपको बहुत ही लाइट लेके बात करते हैं, समटाइम्स उनको भी क्लोज करके उनको लाइक टीम ज्वाइन करवाने का इतना वो खास दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि वो आपको आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। तो जो इंसान आपकी नहीं वैल्यू को समझ रहा, उसने बाद में आके अपनी भी क्या वैल्यू बनानी है और अपनी भी क्या वैल्यू को समझना है। लेकिन बहरहाल आप अपनी वैल्यू बनाते हो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, जो कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हो। तो फिर जो आपकी लीड होगी, वो आपको ये बेसिकली ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के मिलते हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के मिलते हैं। तो वो आपके टाइम को जो है वो, अब ऐसा नहीं होगा कि वो आपके साथ कोई लंबी लंबी बातें और आपको लंबी कहानियां शुरू कर देगा। उसको पता होगा कि ये इंतहाई मसरूफ तरीन इंसान है, इसका मैंने कम से कम टाइम लेना है और इससे मैंने बस काम की बात करनी है। ठीक है, और फिर जो आप कहोगे उसको मानेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आके सेशंस अटेंड करें, या फिर आप जो है वो लाइक जो भी आप उनसे बात करते हो वाइल क्लोजिंग भी या वाइल फॉलो अप्स भी, तो आप सिर्फ जो कहते हो उसको, आपके प्रोस्पेक्ट को पता होता है कि इसकी बात मैंने माननी है। आपने सिर्फ एक अथॉरिटी वाले लहजे के अंदर सिर्फ एक बात कह देनी होती है कि आई वॉन्ट यू टू अटेंड दीज सेशंस। इतना भी कह देना काफी होता है अगर आपकी प्रॉपर पर्सनल ब्रांडिंग हुई हुई है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ये जो आपकी लीड है, वो आपको जानती है, आपका वो इम्प्रेशन बन चुका है इसके ऊपर, तो और उसके लिए कोई सालों की मेहनत नहीं लगती है। कुछ दिनों में आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो कर सकते हो, कुछ दिनों में आप अपना वो वाला इंप्रेशन बना सकते हो। वो आप वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता लीड का आपके ऊपर, तब तक वो आपको ज्वाइन नहीं करती। क्योंकि ये तो बेसिक रूल है ना, आपके साथ ज्वाइनिंग का बेसिक रूल ये ट्रस्ट है कि वो आपको डाउट ना करता हो। ठीक है, सो पहले से ही वो माइंड बना के आते हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो लीड होती है, जो ऑडियंस होती है आपकी, वो पहले से ही जब आपके पेज के ऊपर होता है, वो आपको देखते हैं, तो वो पहले से माइंड बना चुका होता है। उसको पता होता है कि भाई अगर ये मैं इससे बात कर रहा हूँ या इससे कुछ हेल्प ले रहा हूँ, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। अगर वो ये बंदा मुझे कुछ सिखाने के लिए जा रहा है, तो वो ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। इतना ये फारिग नहीं बैठा हुआ कि मुझे बिला वजह बैठ के सिखाना शुरू हो जाए। ठीक है, ये अगर मैं इससे कुछ लाइक फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन भी लेता हूँ, तो या कोई नॉलेज गेन करने की भी बात करता हूँ, तो मुझे उसके लिए वो चार्ज करेगा। जैसे अब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे पे करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं इससे कुछ सीखूंगा, तो मुझे इसके लिए पे करना पड़ता है। हमारे केस में ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि हम हमारी ट्रेनिंग जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमारा जो स्टार्टअप पैक है वो परचेज करना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो कि सीरियस होते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। आपकी क्लोजिंग बहुत भी जबरदस्त होगी ना, तो भी जरूरी नहीं है कि हर बंदा ही बहुत जो है वो सीरियस हो बाकी में अपनी लाइफ को लेके, और बाकी में वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले। लेकिन आपकी साइड जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सेल्स जो है वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज है सेल्स की, उसको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द कॉल, जो फाइनल क्लोजिंग कॉल होती है, उसके ऊपर आपने नंबर वन इज ऑलवेज बी पोलाइट। हमेशा जो आपकी स्टार्ट होता है ना, वो स्माइल के साथ होना चाहिए। ठीक है, और लाइक स्माइल के साथ आप स्टार्टअप लेते हो इंफॉर्मेशन अगले बंदे से, इंफॉर्मेशन इन द सेंस की इंट्रोडक्शन। सो बट अगले बंदे को ये आपसे बात करते हुए फील होना चाहिए कि दिस पर्सन इज एंजॉइंग हिज और हर ड्यूटी, जो भी ये काम कर रहा है।
वो उसको एंजॉय कर रहा है, ये हैप्पी है बंदा, ये कोई डेस्परेट नहीं है, ये कोई डिप्रेस्ड नहीं है, अपने काम को लेके बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, और मेरी हेल्प जो है वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि ये बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है. So always be polite with your prospect and even with your team members as well. Never be, rude in any point, at any point. ठीक है. So start your call with a smile, और फिर आप जो है वो इंट्रोडक्शन लेते हो स्टार्ट में. ठीक है. बाकी के पॉइंट्स आपको सामने नजर आ गए कि जस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड बी इन हेल्दी एंड हेल्पिंग मूड. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन आप लेते हो, स्टार्ट आप क्वेश्चन से ही करते हो हमेशा अगले बंदे से. उसका जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो आपका अपना प्रोस्पेक्ट है पर्सनल, तो फिर तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पता है कि वो कौन है, कहाँ से है, आपके पास उसके सब प्रीवियस रिकॉर्ड है. तो फिर भी आप उससे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करोगे कि अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपको बेसिकली कौन सी 3 चीजें अच्छी लगी. ठीक है. और अगर आपकी वो डाउनलाइन का जो है वो प्रोस्पेक्ट है जिसकी आप क्लोजिंग करने के लिए बैठे हो, तो फिर आप जाहिर सी बात है पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे और अपना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाओगे. सो उसके इंट्रोडक्शन में आपने उससे उसका नेम पूछ लिया, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या करता है, और ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उसके पीछे उसका क्या रीजन है. और आपकी साइड से जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में आप अपना जो है वो नेम, अपना जहाँ पर आप रहते हो वो, अपनी लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो वो, और अभी तक आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं या तो आप वो बताओगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी तक पोजीशंस अचीव कर ली हैं, आपने मैनेजर कर लिया है, आपने या सुपरवाइजर कर लिया है, असिस्टेंट मैनेजर कर लिया है, कम टाइम में की है, ज्यादा टाइम में की है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं या आपने इंसेंटिव्स क्वालिफाई किए हैं, जो भी है वो आपने वो बताने हैं. अगर इन केस अभी तक आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, अब अगर अभी आपका बिल्कुल स्टार्टअप ही है, तो फिर आपने अपना मिशन उसको बताना है कि मैंने इसको स्टार्ट किया है और मेरा मिशन ये है कि मैं 100 और लोगों को जो है वो ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से घर से बैठ के आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो और आप उसमें से कोई एक हो सकते हो. ठीक है. सो उसके बाद फिर आप सेशन के बारे में पूछते हैं कि मुझे बताएं कि आपको कौन सी 3 चीजें जो है वो सबसे अच्छी लगी. 3 चीजें आपने पूछ ली कि कौन सी 3 चीजें जो है वो आपको सबसे अच्छी लगी हैं, और आपने रैंक करवा लेना है कि आप बताओ कि 0 से 10 तक आप कहाँ पर रैंक करते हो. कि फिर उसके बाद बेसिकली जो क्लोजिंग कॉल होती है ना, वो फाइनली सिर्फ गपशप होती है. उसके अंदर हम कोई रॉकेट साइंस नहीं बड़ी कोई खेल रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग कॉल होती है उसके अंदर आप जितना फ्रेंडली, जितना एम्पैथी के साथ आप कह लो कि आप जो है वो एक गपशप कर रहे होते हो, उतना ज्यादा जितना आप रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर रहे होते हो, आप अगले बंदे के प्रॉब्लम को समझ रहे होते हो. जाहिर सी बात है अगर क्लोजिंग को हम कह रहे हैं कि ये पिच ऑफ सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि हमें सोल्यूशन को समझने के लिए प्रॉपर एक बात करनी है, और उसको ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई बहुत लंबे टाइम के लिए खींचना है. हम फ्रेंडली वे में बात करेंगे, लेकिन अपने टाइम को सेव करके, सेव रखते हुए बात करेंगे. अब यहाँ पे बात आती है कि आपका प्रोस्पेक्ट या आपका टीम मेंबर जो है वो आपकी वैल्यू को, आपकी टाइम की वैल्यू को कितना समझता है, वो पहले से कितना प्रिपेयर करके लाता है आपका टीम मेंबर, या आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू उसको आपकी टाइम की कितनी वैल्यू हो चुकी हुई है. फिर कुछ आप अपनी स्पीड और अपनी जो एक हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करते हो, उससे भी जो है वो इंप्रेशन डालते हैं. लेकिन ओवरऑल आपकी बात के अंदर एक कनेक्शन बिल्डिंग जो है वो फाइनल वाली, जिसमें आप उसकी प्रॉब्लम को दोबारा से जिक्र करके समझते हुए उसका सोल्यूशन देते हैं, और फिर उस सोल्यूशन के बिहाफ पर आप, ऑब्वियसली सोल्यूशन इज टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म विद पावर ईगल्स. तो फिर फाइनल क्वेश्चंस आपके ये होते हैं कि आपका जो है वो पेमेंट मेथड क्या होगा. क्या ये उसके थ्रू होगा, कार्ड के थ्रू जो आप खुद परचेज करोगे वेबसाइट पर, या फिर आप जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर करोगे. सो दोनों ही साइड जो है वो पॉजिटिव साइड्स की आपके वो फाइनल क्वेश्चंस हो जाएंगे. उसके बाद फिर जो भी इनको क्वेश्चंस होते हैं वो फिर आप सही सी बात है साथ साथ आंसर करते हो. लेकिन क्लोजिंग कॉल तक आते आते क्वेश्चंस बहुत कम रह जाते हैं अगर शुरू से जो आपका इनविटेशन से लेके जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ हुआ होता है उसमें हर चीज ऑलरेडी साथ साथ क्लियर हो रही भी होती है. अदरवाइज फिर एकदम से आके जब क्लोजिंग कॉल होती है, पहले कोई बेक नहीं हुआ माइंड प्रॉपरली, तो फिर वो ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कॉल नहीं होती. चाहे जितना मर्जी अच्छा आपका जो अगर सीनियर भी है, कोई अपलाइन भी अगर कर रहा है, जितनी मर्जी वो अच्छी क्लोजिंग कॉल कर ले, डजेंट मैटर एट ऑल. सारा का सारी जो बेकिंग है वो इनविटेशन से ही स्टार्ट हो जाती है. सो इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स हैं अमेजिंग इसके, वो ये हैं कि जितनी ज्यादा आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी होगी, उतने ज्यादा लोग जो है वो कम से कम एक्सक्यूजेस बनाएंगे. जो इनके लेम एक्सक्यूजेस होते हैं ना, वो कम से कम होंगे.
और मतलब वो पहले से ऑलमोस्ट रेडी होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या चीज जो है वो किस चीज के लिए कांटेक्ट किया था, और वो उसका क्या सिनेरियो, क्या तरीकाकार हो सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आपसे आके पूछता है कि भाई मुझे बताएं कि इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट होगा, लाइक मैं कितने इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें अगले बंदे की सीरियसनेस का भी अंदाजा हो रहा है। एक बंदा आके पूछ रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो इट मीन्स कि ये उसकी भी, चाहे जितनी मर्जी आपने पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी कर ली है, लेकिन ये उसकी भी सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस तब बनाते हैं जब आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल, या तो वो खुद सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके, या फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज ही हो सकती है, कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। ठीक है। और तीसरा, जैसे दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्क्रिप्ट नहीं होता क्लोज करने के लिए, आपको फाइनल 1 to 1 कॉल करनी होती है, अगले बंदे के प्रॉब्लम को समझना होता है, उसको फिर आप अकॉर्डिंगली सोल्यूशन देते हो उसकी साइड पे रहते हुए, ताकि उसका कुछ भला हो सके, उसका फायदा हो सके। और कभी भी जो, लाइक फॉर एग्जांपल, एक हम एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो क्रिएट करते हैं, वो कैसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उनको 24 या 48 आवर्स दे दिए हैं, आपने इतनी बड़ी एक चीज अगले बंदे के साथ शेयर की है, एक अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी अगले बंदे को ऑफर की है, तो अब ये उसका काम है, अगर वो सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, तो ये उसका काम है कि इसको समझे और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ग्रैब करे, वरना अपॉर्चुनिटीज किसी के लिए इंतजार नहीं करती। देखो, अगर कोई भी अगर अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो बिजनेस ऑफर करता है, तो वो सिर्फ अपने 25-30 हजार के लिए नहीं करता। वो जाहिर सी बात है, उसने उस प्रोस्पेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ देखा होता है, उससे बात करके, तो उसके फायदे के लिए बात कर रहा होता है, ताकि इसका कुछ भला हो जाए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो इस प्लेटफॉर्म को मिस कर देता है, तो वो बेसिकली खुद नुकसान में रहता है। तो आपने उसको उसका लॉस बताना है कि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल, दो तीन चीजें होती हैं बेसिकली जिसके अंदर हम ये एक हाइप या एक फोमो क्रिएट करते हैं बेसिकली, कि या तो आप ये बताते हो कि अभी कल फला फला जो हमारा जो मेंटोर है, हमारा जो स्पीकर है, उसका एक बड़ा जबरदस्त सेशन होने वाला है, अगर तो उससे पहले पहले ज्वाइन कर लेते हो तो वो सेशन भी अटेंड कर सकोगे, वरना वो मिस कर दोगे। नंबर वन। नंबर टू इज कि आप जो है वो अभी एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, वो आप अगर अभी स्टार्ट करते हो इस मंथ में या इस इन 1 to 3 डेज के अंदर, तो आप उस कोर्स का पार्ट बन सकोगे, जो कि अगर आपको बिजनेस के स्टार्ट में मिल जाए तो आपके बिजनेस को बहुत बूस्ट मिल जाता है। और आपकी जो सक्सेस अगर फॉर एग्जांपल 1 ईयर में होनी थी, तो वो आपकी 4 मंथ्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है। सो सेकंड थिंग इज ये कि आप इस तरीके से अपना एक फोमो क्रिएट करते हो, एक हाइप, एक अर्जेंसी क्रिएट करते हो। नंबर थ्री इज कि जो जितने पैसे अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लो तो कमाना शुरू कर दोगे इस महीने से, जितना लेट करोगे उतना ही आपकी अर्निंग जो है वो लेट स्टार्ट होगी। तो आप कह रहे हो कि मुझे तो फाइनेंशियल इश्यूज ही बहुत ज्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको वो सोल्यूशन बता रही हूँ कि ये है तरीका जहां से आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो। तो जितना क्विकली स्टार्ट करोगे उतना क्विकली अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। नंबर फोर इज कि आप जो है वो लाइक अभी अगर नहीं स्टार्ट करते, तो यू नेवर नो कि कल को प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या डॉलर रेट ऊपर चले जाने की वजह से जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इसी सेम प्राइस के अंदर जो आप स्टार्ट कर सकोगे। तो जो एक्शन टेकर्स होते हैं, आई आई डोंट से रिस्क टेकर्स, बिकॉज रिस्क तो इसमें कुछ है ही नहीं। जो एक्शन टेकर्स होते हैं वो हमेशा मनी मेकर्स होते हैं। अगर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक कितना डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपकी खुद के अंदर अर्ज कितनी है ग्रो करने की। मैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए बैठी हूँ, मतलब क्लोजिंग कॉल के अंदर ये इंप्रेशन देना बहुत जरूरी है कि मैं तो यहाँ पर आपको हेल्प आउट कर रही हूँ। या ये फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टीम मेंबर आपको मेरे पास लेकर आया, ये तो इसने आपके अंदर कुछ देखा है, ये तो आपको हेल्प आउट करने के लिए आया है। लेकिन आप अपनी लाइफ को लेके कितने सीरियस हो, आप अपने इस प्रॉब्लम से कितना जल्दी, जितना क्विकली बाहर निकलना चाह रहे हो, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आपने अपने लिए कुछ काम करना, अपने लिए इसको बेसिकली काम स्टार्ट करने का सोचा है ना। तो आप कितने सीरियस हो इस चीज को लेके। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी नहीं स्टार्ट करते, तो ये अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो वेट तो नहीं करती, देयर आर सो मेनी इन लाइन ऑलरेडी, तो आई विल कंसिडर समवन एल्स। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है, तो आई नो कि आप विद इन 2 डेज जो है वो अपने लिए चीजें पॉसिबल बना लोगे। बाकी जो ऑब्वियसली साथ साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करने में ज्यादा टाइम लग सकता है, ये नहीं हो सकता कि भाई पैसे मेरे पास है ही नहीं तो मैंने ज्वाइन ही नहीं करना। हम ये कर सकते हैं, ये कह सकता है अगला बंदा, अगर कोई सीरियस है और आपने प्रॉपर तरीके की क्लोजिंग की हुई है, कि पैसे मुझे अरेंज करने में वीक लग जाएगा या 2 वीक्स लग जाएंगे। ये नहीं कोई कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करवाना। अगर तो कोई ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपरली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं की हुई, आपने प्रॉपरली स्टार्ट से लेकर इन्विटेशन से फॉलो अप, और जो आपकी जो क्लोजिंग का प्रोसेस डे 1 से स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो आपने प्रॉपर तरीके का नहीं किया, आपने बेकिंग नहीं की हुई प्रॉपर तरीके की, इस वजह से वो लास्ट में आके ये कह के चला गया। समझ जाएंगे, बेसिकली आपके पास एक लिटमस टेस्ट भी है। अगर कोई आगे ये कहता है ना कि मैं सिर्फ इसलिए बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकती या कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने शुरू से लेके कुछ बहुत गलत कर दिया उस बंदे के साथ।
अगर वो ये कहता है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, अरेंज कर लूँ, तो फिर मैं करूंगी जरूर, मैं जब भी करूंगी आपके साथ करूंगी, तो उसका मतलब है कि आपका प्रोसेस समहाउ 19-20 करके ठीक ही था, बस ये है कि आपने शायद उस लेवल की हाइप नहीं क्रिएट कर पाए, आप उस लेवल के जो है वो फोमो नहीं क्रिएट कर पाए, बस वहां पे आके आप थोड़ा सा मार खा गए हो, वरना बाकी पीछे से आपकी जो कह लो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या आपका जो फॉलो अप था वो ठीक था। लेकिन एक्चुअली तो हमें क्विक क्विक अच्छी इफेक्टिव क्लोजिंग्स चाहिए ना, क्योंकि जब तक क्लोजिंग्स प्रॉपर नहीं होंगी तो पीछे हम जितनी मर्जी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने तसल्ली देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई इस टीम का पार्ट बनते हो, तो चूंकि ये यूके की नंबर 1, ये मिडिल ईस्ट की पाकिस्तान की नंबर 1 टीम है, तो इस वजह से आपको जो है वो लाइक जो कुछ यहाँ के जो हमारे मेंटर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी सीईओ की अचीवमेंट्स हैं, वो आपकी हो सकती हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। मगर उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू गेट स्टार्टेड राइट नाउ। तो ये जो एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, वो जब तक आप प्रॉपर तरीके का क्रिएट नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी क्लोजिंग जो है वो उसकी एवरेज अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये वही वाली बात है जो मैंने पहले भी आपको बोली थी कि लॉजिक के साथ जो है वो लोग कनेक्ट नहीं होते, लोग इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो नेवर टॉक अबाउट लॉजिक्स, जस्ट मैक्सिमम टॉक अबाउट इमोशंस। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो अपने पेरेंट्स को उम्रा हज करवाना चाहता है, वो उनको गाड़ी लेके देना चाहता है, वो उनको घर लेके देना चाहता है, वो उनको मंथली उनके एक्सपेंसेस बेयर करना चाहता है, या वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, या वो खुद जो है वो उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरी होती, जो भी उसका पेन पॉइंट है, बस उसी के अराउंड आपने रहना है। क्लोजिंग कॉल के अंदर सिर्फ उसी के अराउंड आपने रहना है। कर लोगे ज्वाइन, ये अचीव हो जाएगा, नहीं करोगे ओ माय गॉड ये तुम्हारा मिस हो जाना है। तो जितना अच्छा ये फोमो आप क्रिएट कर पाओगे, उतनी क्विक आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, सिंपल एज दैट। सेकेंडली, एक ही लीड के साथ फॉलो तो ठीक है, जबरदस्त बात है, अगर आप पिछली लीड्स को सारों को छोड़ते जाओगे और नई नई लीड्स के साथ बात करते जाओगे, तो जो पिछली लीड थी, जो जो कि हाफ कुक्ड थी, वो उनका माइंड बंदे बंदे रह जाएगा, तो आप उनको लूज कर दोगे। तो उस फॉलो अप तो आपने बहुत स्ट्रांग रखना है, लेकिन एक ही से एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं आपने रखना कि भाई यही वाली ज्वाइन करेगी तो मेरे सीसीज जनरेट होंगे या मेरी प्रमोशन होंगी। कीप ऑन यू नो कनेक्टिंग विद मेनी अदर्स, मैक्सिमम लोगों के साथ डेली बेसिस के ऊपर बात करते रहें। जितने ज्यादा, वही अगेन वही वाली बात होगी है कि आपकी सेल्स की एक्टिविटीज आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ज्यादा लोगों से बात करके वो हेस्ट मेक रेस वाली बात करोगे कि अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लोगों से बात करके इफेक्टिव तरीके से बात नहीं करें, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, उनके इमोशंस के ऊपर आप जान नहीं छोड़ोगे, उनके वाय के ऊपर जो है वो उनको अपने वाय से, उनकी नीड से हटने नहीं दोगे, तो फिर डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त हो जानी है। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशंस। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्लास के अंदर जैसे 20 बच्चे होते हैं, 20 के अंदर से सिर्फ 2-3 ही होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले, बाकी सब जो है वो उसी तरीके से एवरेज पास ही होते हैं। अभी आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी वाली साइड पकड़नी है। आप वो वाली साइड पर आते हो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले होते हैं, जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, या फिर आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स बनने हैं। तो सेशंस को अटेंड करके इम्प्लीमेंट करना, या सिर्फ सेशन को अटेंड करके अपनी कॉपी बंद करके बैठ जाना, दोनों चीजें आपके हाथ में है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज। आई होप सेशन ने आपके क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया होगा, और आपने अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स भी लर्न की होंगी इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योर